तो दोस्तों, सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2019 में आई फिल्म बदला को। इस फिल्म की एंडिंग में भारी भरकम ट्विस्ट है जो कि आखिर में जाकर खुलता है, इसलिए वीडियो पूरा देखना, तभी पूरी कहानी सही से समझ आएगी। खैर, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम नैना नाम की एक कामयाब बिजनेस वुमन को देखते हैं। उससे मिलने आते हैं मशहूर वकील बादल गुप्ता। दरअसल नैना पर अपने आशिक अर्जुन के कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। नैना के वकील जिम्मी ने यह केस लड़ने के लिए बादल को हायर किया है, क्योंकि आज तक वह कोई केस हारे नहीं है। नैना फिलहाल बेल पर बाहर है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। बादल बताते हैं कि प्रोसिक्यूशन को नैना के खिलाफ एक नया गवाह मिला है। अभी यह पता नहीं कि वह कौन है, लेकिन उसके पास ऐसा सबूत है जो पूरा केस पलट सकता है। कुछ घंटे बाद वह पुलिस स्टेशन में गवाही देने वाला है। अगर उसका सबूत मजबूत हुआ तो नैना को तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नैना कहती है कि नया गवाह क्या बदल देगा, क्योंकि उसने तो सब सच बताया है। बादल कहते हैं कि तुम्हारा जो सच है वही मैं विस्तार से जानना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे केस और बयान में कहीं ना कहीं कोई खिड़की या दरवाजा खुला रह गया है। प्रोसिक्यूशन उसी रास्ते से अंदर घुस सकता है, इसलिए उस हर खुले रास्ते को बंद करना जरूरी है। नैना कहती है कि उसकी एक गलती की वजह से उसका पति बच्ची को लेकर चला गया। पुलिस ने घर को जेल बना दिया। सच यही है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। बादल कहते हैं कि तुम चाहो तो बैठकर रो सकती हो या मेरी मदद लेकर खुद को जेल जाने से बचा सकती हो, फैसला तुम्हारा है। नैना बताती है कि उसे और अर्जुन को ग्लेनमोर होटल में बुलाया गया था। दोनों पिछले 3 महीने से रिश्ते में थे। किसी को उनके रिश्ते का पता चल गया और वह ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलर ने 1 लाख पाउंड की मांग की थी। अर्जुन से रिश्ता बनाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोनों होटल में 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तभी अर्जुन के मोबाइल से नैना के फोन पर मैसेज आता है कि वह सबको सच बता देगा। यह पढ़कर दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी एक अनजान आदमी नैना पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो अर्जुन मरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर पैसे बिखरे पड़े हैं। शोर सुनकर लोग पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस कमरे में से आती है और एक लाश और उसके पास बेहोश नैना को देखकर उसे ही कातिल समझ लेती है। बादल कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से होटल में मौजूद किसी ने भी उस कमरे से किसी और को बाहर निकलते नहीं देखा। कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी अंदर से नहीं खुल सकती थी, क्योंकि सर्दी के मौसम में होटल खिड़कियों के हैंडल हटा देता है। जबरदस्ती घुसने के कोई निशान दरवाजे या खिड़की पर नहीं मिले। बिना कोई निशान छोड़े कमरे से बाहर जाना नामुमकिन था। तो क्या तुम्हारे हिसाब से कातिल हवा में गायब हो गया? बादल कहते हैं, गायब होने से पहले वह कमरे में आया कैसे? नैना कहती है कि शायद वह उनके आने से पहले ही कमरे में छिपा हुआ था। बादल कहते हैं, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि कमरे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी। नैना कहती है कि यही तो चाल थी। सब कुछ ऐसे प्लान किया गया कि पुलिस को लगे वह अर्जुन से छुटकारा चाहती थी और रिश्ता छिपाने के लिए पैसों का लालच दिया। लेकिन जब अर्जुन नहीं माना तो उसने उसे मार दिया। बादल पूछते हैं कि अगर कोई तुम्हें फंसा रहा है तो उसका मकसद क्या है? ना कोई दुश्मनी, ना कोई फायदा, फिर कौन यकीन करेगा? नैना कहती है कि कोई माने या ना माने, सच यही है। बादल उसे एक पेपर कटिंग दिखाते हैं। उसमें एक लड़के के गायब होने की खबर छपी है और वह जगह उसी होटल के पास की है। बादल कहते हैं कि अगर नया गवाह तुम्हें इस केस से जोड़ दे तो हालात और बिगड़ जाएंगे, इसीलिए अब घुमाना बंद करो और पूरा सच बताओ। कहानी 3 महीने पीछे जाती है। नैना अर्जुन से कहती है कि वह अब अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए इस रिश्ते को यहीं खत्म करना सही रहेगा। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में कि नैना गाड़ी मोड़ देती है और गाड़ी सामने से आती दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। किस्मत से दोनों की जान बच जाती है। दोनों दूसरी गाड़ी को चेक करने जाते हैं कि सब ठीक है या नहीं। अर्जुन देखता है कि गाड़ी चला रहा लड़का मर चुका है। उसके हाथ में फोन था और वह किसी से चैट कर रहा था। नैना घबराकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन अर्जुन उसे रोक देता है। वह कहता है कि लड़का खुद ड्राइव करते समय फोन चला रहा था और सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। गलती उसकी है, हमारी नहीं। यहाँ कोई गवाह नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अगर पुलिस आई तो केस बनेगा, जांच होगी और फिर उनके रिश्ते का सच सबके सामने आ जाएगा। फैमिली, नाम, इज्जत सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अभी चुपचाप निकल जाना ही सही है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अर्जुन को दूर से एक गाड़ी आती दिखती है। वह तुरंत प्लान बनाता है और नाटक करता है कि उनकी गाड़ी का हल्का एक्सीडेंट हुआ है और दोनों आपस में मामला सुलझा रहे हैं। वह आदमी बिना शक किए चला जाता है। उसके जाते ही अर्जुन कहता है कि अब वह आदमी गवाह बन चुका है। अगर पुलिस तक बात पहुंची तो वह बता देगा कि हमने उससे झूठ बोला था। अब लाश को यहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं। लड़के की गाड़ी मैनुअल थी और अर्जुन को चलानी नहीं आती थी। वह नैना से कहता है कि तुम गाड़ी ले जाओ और किसी तरह इससे छुटकारा पाओ। नैना साफ मना कर देती है, लेकिन अर्जुन दबाव डालता है। कहता है यह करना ही होगा और अगर इसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती तो भी मंजूर। नैना टूटे मन से गाड़ी लेकर निकलती है।
उसे एक तालाब दिखता है और वह गाड़ी को पानी में डुबो देती है। अर्जुन अपनी कहानी आगे बताता है। नैना के जाने के बाद उसकी गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां एक शादीशुदा जोड़ा आता है, रानी और निर्मल। वे मदद की पेशकश करते हैं। अर्जुन अपना असली नाम छुपाकर खुद को अजय बताता है और कहता है कि वह बुक स्टोर में काम करता है। रानी उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। उसका पति गाड़ी टो करके ले जाएगा और ठीक भी कर देगा। अर्जुन शक से बचने के लिए उनके साथ चला जाता है। यहाँ पता चलता है कि अर्जुन खुद भी शादीशुदा है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। घर के अंदर अर्जुन की नजर एक फोटो पर पड़ती है। फोटो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसी लड़के की फोटो थी जो एक्सीडेंट में मरा था, यानी यह उसी का घर था। अर्जुन का चेहरा उड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। रानी अपने बेटे सनी को फोन करती है क्योंकि वह देर से घर नहीं आया था। फोन घर में ही बज उठता है। असल में सनी का फोन अर्जुन के पास था। अर्जुन तुरंत बहाना बनाता है कि वह गलती से फोन पर बैठ गया था। रानी को अजीब लगता है क्योंकि सनी कभी फोन से अलग नहीं रहता। गाड़ी ठीक करते समय निर्मल को कार से एक लाइटर मिलता है जो नैना का था। अर्जुन झूठ बोल देता है कि गाड़ी उसकी बहन की है, इसलिए लाइटर भी उसी का होगा। गाड़ी ठीक होते ही अर्जुन बिना देर किए वहां से निकल जाता है। वह नैना को बताता है कि सनी ड्राइव करते वक्त चैट कर रहा था। अगर किसी ने उसका फोन चेक किया तो पता चल जाएगा कि फोन उसके पास था, इसलिए सारे सबूत मिटाना जरूरी है। नैना अपनी कार कबाड़ में बेच देती है। दोनों आखिरी बार मिलते हैं और हमेशा के लिए अलग होने का फैसला करते हैं। घर लौटकर नैना सबसे पहले गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पति और परिवार से झूठ बोलती है कि वह पेरिस से लौटी है। वह चाहती है कि जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए, काम बढ़े, फैमिली खुश रहे। लेकिन तभी टीवी पर सनी की खबर चलती है। उसके माता पिता रोते हुए अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। नैना अंदर से हिल जाती है। उसे उनकी तकलीफ महसूस होती है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। उसे लगता है सब कंट्रोल में है। तभी पुलिस उसके ऑफिस पहुंच जाती है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि सनी के घर के पास 2 कार के टकराने के सबूत मिले हैं, लेकिन किसी ने एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं की। और उसी दिन सनी के पेरेंट्स को एक आदमी मिला था जिसका भी वहां एक्सीडेंट हुआ था। ऑफिसर उस आदमी का स्केच दिखाते हैं। वह अर्जुन का था। नैना साफ इनकार कर देती है कि वह उसे नहीं जानती। उसका दोस्त और वकील जिम्मी कहता है कि इससे नैना का क्या लेना देना। ऑफिसर जवाब देते हैं कि वह आदमी जिस गाड़ी में था वह गाड़ी नैना की थी। जिम्मी कहता है कि गाड़ी चोरी की रिपोर्ट पहले से दर्ज है, हो सकता है उसी आदमी ने चोरी की हो। ऑफिसर कहते हैं कि अगर आप पेरिस में थी तो उसके सारे सबूत दिखाइए। पुलिस के जाते ही नैना जिम्मी को सच बता देती है कि वह पेरिस में नहीं थी, बल्कि उसी आदमी के साथ थी जिसका स्केच दिखाया गया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह कहती है कि किसी तरह यह साबित कर दो कि मैं पेरिस में ही थी और पुलिस रिकॉर्ड से मेरा नाम साफ करवा दो। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि इस केस की वजह से सब खराब हो जाए। जिम्मी किसी तरह डॉक्यूमेंट्स से यह साबित कर देता है कि नैना पेरिस में थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से उसका नाम हटवा नहीं पाता। न्यूज में आता है कि सनी, जो गायब है, बैंक में काम करता था और अपनी ही बैंक से 50,000 पाउंड लेकर फरार हो गया। यह सुनते ही नैना समझ जाती है कि यह अर्जुन का खेल है। जब वह अर्जुन से मिलती है तो सच सामने आता है। अर्जुन ने सनी का कार्ड चुरा लिया था। उसकी पत्नी रेचल उसी बैंक में काम करती थी। उसी के लॉगिन सिस्टम का इस्तेमाल करके अर्जुन ने छोटे छोटे अमाउंट निकालकर सनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए ताकि चोरी का इल्जाम उसी पर लगे। नैना यह सब बता ही रही होती है कि बादल उसे रोक देते हैं। वह कहते हैं, कभी अर्जुन फोटोग्राफर बन जाता है, कभी बैंकिंग एक्सपर्ट। तुम्हारी कहानी जरूरत के हिसाब से किरदार बदल देती है। नैना साफ करती है कि वह पहले बैंक में काम करता था, फोटोग्राफी बाद में शुरू की। अर्जुन ने यह सब इसलिए किया ताकि सनी लोगों की नजर में चोर साबित हो जाए। नैना उसे डांटती है, कहती है तुमने बहुत गलत किया। अगर मैं फंसी तो तुम भी फंसोगे। अर्जुन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। हम दोनों अब एक ही नाव में हैं। तभी नैना को वही आदमी दिखाई देता है जिसने एक्सीडेंट वाली रात उन्हें देखा था, लेकिन अगले ही पल वह भीड़ में गायब हो जाता है। धीरे धीरे नैना की जिंदगी फिर पटरी पर आने लगती है। उसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अवार्ड पार्टी में सब कुछ चमक रहा होता है। तभी उसके सामने सनी की मां रानी आ जाती है। रानी कहती है, जब तुम अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आई थी हम भी वहीं थे। सनी तब तक फोन पर था जब तक हम उस आदमी से नहीं मिले थे। वह फोन घर पर छोड़कर नहीं जा सकता। स्केच वाला आदमी ही उसका फोन लेकर आया था और वह अकेला नहीं था क्योंकि ड्राइविंग सीट एडजस्ट थी, मतलब पहले कोई और गाड़ी चला रहा था। रानी सिगरेट पीने का बहाना बनाकर नैना से लाइटर मांगती है। नैना जो लाइटर देती है वही मॉडल का लाइटर पहले अर्जुन की गाड़ी से मिला था। अब रानी का शक यकीन में बदल जाता है कि उस रात नैना भी साथ थी। रानी कहती है, पुलिस ने हमें तुम्हारे पेरिस वाले सबूत दिखाए, हमने मान लिया, लेकिन फिर सनी पर चोरी का इल्जाम लगा। तब समझ आया कि कहानी में झूठ है। मैंने हर बुक स्टोर में अजय को ढूंढा, कोई नहीं जानता। तब समझ आया कि पैसा और ताकत तुम्हारे पास है और खोने का डर भी। मैं पुलिस के पास गई पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर मैं तुमसे नहीं डरती।
डरते वो हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। तुम और अजय दोनों साथ थे। जब हमें अजय मिला तुम उसके साथ नहीं थी। बताओ तुम कहां थी? मेरा बेटा कहां है? नैना बार बार यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इससे पहले रानी और सवाल करती, सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है क्योंकि वह फर्जी नाम से पार्टी में घुसी थी। रानी सच के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। फिर भी वह लड़ रही थी, कम से कम बेटे की लाश मिले ताकि अंतिम संस्कार कर सके। नैना बादल से कहती है, हो सकता है जिस आदमी ने हमें कार के साथ देखा था उसी ने अर्जुन को मारा हो। मुझे एक लिफाफा मिला था जिसमें तालाब किनारे की फोटो थी और एक वॉइस मैसेज में कहा गया था कि उसे पता है सनी की लाश कहां डूबी है। मुंह बंद रखने के लिए 1 लाख पाउंड चाहिए। बादल तुरंत पूछते हैं, कार तुमने कहां डुबाई, ये उसे कैसे पता चला? नैना कहती है, शायद उसने शक में मेरा पीछा किया हो। बादल की आंखें तेज हो जाती हैं। वह कहते हैं, अगर उसका मकसद सिर्फ पैसा था तो होटल में अर्जुन को मारकर बिना पैसे लिए क्यों चला गया? पैसा चाहिए था तो पैसा लेता, खून नहीं करता। कमरे की हवा अब और भारी हो चुकी है। सच अभी भी कहीं पर्दे के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। नैना कहती है, तो अब आप ही बताइए क्या हुआ होगा। बादल शांत चेहरे से कहते हैं, मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर तुम इन तीनों में से किसी एक का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी ब्लैकमेलर और कातिल वाली कहानी मान लूंगा। पहला सवाल, अर्जुन के फोन से मैसेज तुम्हारे फोन पर कैसे आया? दूसरा, ब्लैकमेलर पैसे लेने आया था तो बिना पैसे लिए क्यों चला गया? तीसरा, बंद कमरे में वह आया और गया कैसे? नैना तीनों सवालों पर चुप रह जाती है। बादल कहते हैं, तुमने अंधेरे में तीर चलाया है, अब एक तीर मैं भी चलाता हूं। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब अब मैं जोड़कर बताता हूं। ब्लैकमेलर ने कहा था कि 5 बजे स्टेशन के पीसीओ पर कॉल करेगा। कॉल आया तो सिर्फ अर्जुन गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम दोनों को कोई साथ देखे। वहां ब्लैकमेलर ने कहा कि पैसा लेकर ग्लेनमोर होटल रूम नंबर 303 में आओ। उससे पहले उसने अर्जुन से कहा कि अपना फोन डस्टबिन में फेंक दो और अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले अर्जुन होटल पहुंचा, रिसेप्शन से चाबी ली, फिर तुम्हें बुलाया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में पहले से कोई छिपा बैठा है। तभी अर्जुन के फोन से तुम्हें मैसेज आया। तुम दोनों निकलने ही वाले थे कि तुम्हारे सिर पर वार हुआ और अर्जुन की हत्या कर दी गई। बादल कहते हैं, वह इंसान कोई और नहीं, रानी थी। नैना चौंक जाती है, पूछती है, आपको लगता है यह सब रानी ने किया? बादल कहते हैं, जज और दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए रानी से बेहतर कौन? उसके पास वजह भी है। पुलिस उसकी सुन नहीं रही थी तो उसने खुद कदम उठाया। एक को मारा और दूसरे को उसी के खून में फंसा दिया, और देखो वह कामयाब भी रही। सबको लगता है खून तुमने किया। अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हो तो तुम्हें रानी का नाम लेना पड़ेगा, और रानी का नाम लोगी तो बताना पड़ेगा कि सनी के साथ क्या हुआ। नैना कहती है, बात सही है, पर वह कमरे से गायब कैसे हुई? जब मुझे होश आया वहां कोई नहीं था। बादल अखबार की फोटो दिखाते हैं जिसमें पुलिस नैना को होटल से ले जा रही है। पीछे भीड़ में निर्मल खड़ा दिखता है। बादल बताते हैं कि निर्मल उसी होटल में काम करता है और उसी ने रानी को बाहर निकलने में मदद की, इसलिए तुम्हें उसी होटल में बुलाया गया क्योंकि जगह उनके कंट्रोल में थी। ब्लैकमेलर पैसा लेने नहीं आया था, उसे अर्जुन चाहिए था। रानी को यह भी नहीं पता कि कार कहां डूबी। उस इलाके में कई तालाब हैं। उसने अंदाज से कोई फोटो भेज दी और तुम डर कर जाल में फंस गई। जिस कमरे में तुम्हें बुलाया गया उसके बगल में होटल का स्टोर रूम था जहां सिर्फ स्टाफ जा सकता है। निर्मल ने रानी के लिए स्टोर रूम खोला। रानी अलमारी में छिप गई। निर्मल ने उसे खिड़की की चाबी भी दी जिससे खिड़की अंदर से खुल सकती थी। जब तुम लोग कमरे में आए वह पहले से छिपी थी। उसने हमला किया, अर्जुन को मारा। अर्जुन का फोन इसलिए फेंकवाया ताकि उसी से तुम्हें मैसेज भेज सके और शक तुम पर आए। कमरा तुम्हारे नाम, पैसा वहीं, हथियार पर तुम्हारे निशान, सब तुम्हारी तरफ इशारा करे। फिर रानी खिड़की खोलकर स्टोर रूम में गई और वहां से निकल गई। बाद में मौका देखकर निर्मल ने खिड़की अंदर से बंद कर दी ताकि लगे कि कमरा पूरी तरह बंद था और कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। कहानी सीधी तुम्हारे सिर पर आ टिके। तभी बादल को फोन पर खबर मिलती है कि जो नया गवाह पुलिस के पास जाने वाला है वह कोई और नहीं, अर्जुन की पत्नी रेचल है। बादल कहते हैं, सोचो अगर रेचल कह दे कि अर्जुन सब सच बताने वाला था इसलिए तुमने उसे मार दिया। हमें पता है कि खून रानी ने किया, पर कोई मानेगा नहीं। लेकिन अगर सनी की लाश मिल जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। मान लेते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन तुम सच में पेरिस में थी, अर्जुन के साथ नहीं। गाड़ी उसके पास थी तो जो भी हुआ उसी ने किया। एक्सीडेंट भी उसी से हुआ और सनी की गाड़ी भी उसी ने डुबाई। कोर्ट को बस इतना यकीन दिलाना है कि अर्जुन ने तुम्हें भी फंसाया और तुम होटल भी उसी के कहने पर गई। तब तक तुम्हें सनी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए रानी ने सिर्फ अर्जुन से बदला लिया और तुम्हें छोड़ दिया। नैना पूछती है, फिर सनी की बॉडी ढूंढने से क्या फायदा? बादल कहता है, तभी तो अर्जुन को सीधे सनी से जोड़ पाएंगे।
अगर गाड़ी में अर्जुन की कोई निशानी मिली तो साबित हो जाएगा कि उसी की वजह से सनी मरा और रानी ने बदले में अर्जुन को मार डाला। पुलिस को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, एक अनजान कॉल जाएगा कि तालाब में गाड़ी दिखी है। पुलिस निकालेगी, लाश मिलेगी, आगे काम खुद हो जाएगा। नैना कहती है, अगर रेचल ने साबित कर दिया कि मैं अर्जुन के साथ थी। बादल कहता है, कोई रेचल नहीं, कोई गवाह नहीं, वो झूठ था, सिर्फ सच निकलवाने के लिए। नैना मानती है कि उसने भी झूठ बोला, बस ये देखने के लिए कि वकील सच में रानी को गायब कर सकता है या नहीं। वह बताती है कि उसने रानी को देखा था और जानती थी कि उसका पति वही होटल में काम करता है। बादल नाराज होता है कि ये पहले क्यों नहीं बताया। नैना उसकी चालाकी से इंप्रेस होकर मैप पर गाड़ी की जगह बता देती है और कबूल करती है कि गाड़ी डुबाते वक्त सनी जिंदा था, पर उसने फिर भी डुबा दिया। बादल सख्त हो जाता है, अब पोस्टमार्टम से साफ होगा कि मौत डूबने से हुई, यानी मर्डर। नैना पलटकर कहती है, खून अर्जुन ने किया, आपने ही साबित किया है, रिपोर्ट भी उसी पर जाएगी। बादल कहता है, मैं असली खूनी पकड़ने आया था, बचाने नहीं। नैना उसे फीस याद दिलाती है। बादल शक का पासा पलट देता है, हो सकता है कहानी उल्टी हो, एक्सीडेंट के वक्त अर्जुन नहीं तुम थी। तुमने पुलिस बुलाने से रोका, पर्स चुराया, अकाउंट हैक किया और अर्जुन को फंसाया। अगर किरदार बदल दो तो अच्छी नैना बुरी बन जाती है। नैना इनकार करती है। बादल याद दिलाता है, जो लड़का जिंदा था उसे भी तुमने नहीं बचाया। सच ये था कि अर्जुन टूट चुका था। वह सनी के माँ बाप को सच बताना चाहता था। होटल गया जहां निर्मल काम करता था। फोन बूथ से कॉल कर नैना को डराया कि ड्राइवर ब्लैकमेल कर रहा है। वह जानता था कि नैना खुद को बचाने के लिए भाग कर आएगी। मैसेज करके बुलाया। मिलने पर बताया कि पैसे सनी के माँ बाप को देगा और पुलिस के पास जाएगा। नैना ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने उन्हें यहीं बुलाया है, कमरा तुम्हारे नाम बुक है। नैना घिर चुकी थी। उसने भारी चीज उठाई और अर्जुन को मार दिया। आवाज सुनकर लोग बाहर इकट्ठा होने लगे। तुमने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुली नहीं। तुमने अर्जुन के मैसेज डिलीट नहीं किए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बनने लगी थी। इस कहानी में एक ब्लैकमेलर था जो अर्जुन का फोन ले गया था और एक माँ थी जो अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी। नैना ने पैसे अर्जुन के ऊपर फेंके और फिर जानबूझकर अपना सिर शीशे से मार लिया। नैना ने जो ये खौफनाक खेल खेला उसके लिए बादल तालियां बजाते हैं। इसके बाद बादल नैना को सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा दिखाते हैं जहां रानी रह रही थी। बादल बताते हैं कि रानी ने बहुत पहले ही पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। वह चाहती थी कि अपने बेटे का बदला वो खुद ले। नैना पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। बादल कहता है कि रानी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब रानी और निर्मल को अर्जुन के मर्डर की खबर मिली तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। रानी तुमसे पहले ही टकरा चुकी थी और उसे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी परछाई बन गई। उसने तुम्हारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में कमरा लिया, सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए। रानी तुम्हारे जरिए जिम्मी तक पहुंची और फिर जिम्मी से मुझ तक। उसने मेरा पीछा किया और मैंने भी उसका पीछा करवाया ताकि पूरा सच सामने आ सके। नैना पूछती है कि अगर आप सनी का सच पहले से जानते थे तो मुझसे इतना सब क्यों पूछा। बादल कहता है कि सच तो मुझे पता था, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि तुम झूठ कैसे बोलती हो। नैना अखबार की एक फोटो दिखाती है और कहती है कि इससे साबित होता है कि निर्मल उस दिन होटल में था और उसी ने रानी को भागने में मदद की। वह बताती है कि निर्मल की उस दिन छुट्टी थी और वो सिर्फ रानी को लेकर अर्जुन से मिलने गया था। फिर नैना सच बताती है कि ये फोटो असली नहीं है, नकली है, जिसे उसने एडिट किया था सिर्फ इसलिए ताकि उसका झूठ सच लगे। वह कहती है कि अब आपको समझ आया होगा कि मुझे आपकी कितनी जरूरत है, मेरे झूठ को सच बनाने के लिए और मुझे जेल जाने से बचाने के लिए। बादल कहता है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हें एक आखिरी सच बताना होगा। क्या तुमने अर्जुन को मारा? नैना कबूल कर लेती है कि हाँ, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा। बादल उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। नैना भी उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि वो जेल जाने से बच जाएगी। इसके बाद बादल अपनी बीवी से बात करने का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। उसी वक्त नैना के पास जिम्मी का कॉल आता है जो बताता है कि उसने ड्राइवर को पैसे खिला दिए हैं और अब वो कुछ नहीं बोलेगा। उधर बादल सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है जहां रानी रह रही थी। फोन पर बात करते हुए नैना बादल का पेन उठाती है। तभी फोन की सिग्नल फ्रीक्वेंसी में अजीब सा डिस्टर्बेंस सुनाई देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नैना जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने असली वकील बादल गुप्ता खड़ा होता है। नैना घबराकर पेन खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक माइक्रोफोन छुपा हुआ था। बादल और नैना के बीच हुई सारी बातें रानी सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। यहाँ खुलासा होता है कि नकली बादल रानी के साथ मिला हुआ था। यह सब कुछ रानी का प्लान था नैना से सच उगलवाने के लिए। इस प्लान में वो पूरी तरह कामयाब हो जाती है। उन्हें वो लोकेशन भी मिल जाती है जहां नैना ने सनी को डुबाया था और नैना ये भी कबूल कर चुकी थी कि अर्जुन को उसी ने मारा।
नैना देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग से रानी और नकली बादल उसे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि हम जीत गए और तुम हार गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नकली बादल अपने चेहरे से मेकअप हटाता है और सच सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि रानी का पति निर्मल होता है, जो बादल गुप्ता बनकर नैना से मिलने आया था। माँ बाप ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की थी जिसकी नैना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार उसका पैसा और उसकी पावर माँ बाप के प्यार के आगे हार जाती है। रानी पुलिस को कॉल करती है और आगे क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं। इसी के साथ ये कहानी और ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बदला की कहानी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे किसी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।